अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। एक लाइन बहुत पहले हम गुनगुनाया करते थे, शायद आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। पहले हम कहते थे वो, इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, इस कल युग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है। जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्रीनाथ है, जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। बोलो बोलो बोलो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो सब बोलो, जिसके घर में सास ससुर वही बद्री, जिसके घर में सास ससुर वही तो बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। अरे कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। जिनके घर में देवर देवरानी वही रामनाथ हैं, रामेश्वर उसी के घर में। जिनके घर में देवर देवरानी वही रामेश्वर नाथ हैं, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। और चौथी बात याद रखना मेरी जीजियों तुम्हारे लिए, जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, के घर में पति देव वही जगन्नाथ है। जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, और कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, इस कल युग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। याद हो गया भजन, भजन याद हो गया। अब तुम लोग गाना, जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है, जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ हैं, जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा,
कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। वो कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इसी कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इसी कलयुग में तीरथ का क्या काम है। जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका दाती है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका दाती है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इसे कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इसे कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनमें सेवा वही तो चारों धाम है। घर में देवर देवरानी वही राम शरणार्थ है। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है।
कल युग में तीरथ का क्या काम है, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। कंकर शंकर की भूमि पर आए हो, बाबा को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का प्रथम दिवस है। बड़े भाव से ये कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है बाबा की भूमि से। अपने अपने घरों में रहकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। सब साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव
ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। रत्नपुर नरेश को जो कमल का पुष्प दिया गया, उसमें बाल लगा हुआ था। क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा आया। ये किसका बाल है जो पुष्प पर लगा हुआ है? तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं? तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं रत्नपुर नरेश हूं। पंडित जी घबरा गए, उनके मुख से निकल गया, ये बाल भगवान राम जी का है। मुख से निकल गया, ये बाल जो लगा है कमल के पुष्प में, ये राम जी का है। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। मूर्ति के कोई बाल होते? पंडित जी के मन में आया, बहुत बड़ा फंसा। राजा ने कह दिया, यदि राम जी के बाल मूर्ति में नजर ना आए, बिल्कुल ऐसा कैसा ही बाल होना चाहिए, कल मृत्यु दंड दे दिया जाए। हाहाकार मच गया पूरे शिवरी नारायण में। पंडित जी ने जो फूल दिया था उसमें बाल लगा था, और पंडित जी कह दिए कि ये बाल तो राम जी का है, अब करे तो करे। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि में पंडित जी उठ गए, अब किसके पास जाएं? दौड़े गुरु के पास। गुरु जी ने कह दिया, एक लोटा जल ले। एक ही देवता है जिसको रात में भी जल चढ़ाओगे तो तुरंत आकर खड़ा हो जाए। एक ही देव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक ही, वो पीछे नहीं हट सकता। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है। एक पत्र है, झोले पे लिखा है, और वो भी झोले को उल्टा कर कर, ठीक है। और झोला भी ऐसा है जिसकी बद्दी नहीं है। सामान भी धरूं तो काहे में धरूं? मैं रानी खटी, कहां से? कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने खुश हो रहे हैं, एक बार जोरदार ताली तो बजाओ। बाबा की कृपा है। मैं रानी खटी, बाबा का क्या गुणगान करूं? पत्र एलईडी पर चल रहे हैं क्या? है आस्था पे चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग पत्र पढ़िए। मैं रानी खटी, बाबा का क्या गुणगान करूं? बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे बेटे की एक नहीं 2-2 नौकरी दे दी, जिसमें एक सरकारी नौकरी मेरे बेटे ने चुनी, और भारत पेट्रोलियम में सबसे बड़े अफसर के पद पर आज मेरा बेटा नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने। एक पत्र हो रहा है। मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिंटो पार्क से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ, पिंटो पार्क के पास रहती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा का रिस्पॉन्स सूरत में किया था। पशुपति व्रत और 1 लोटा जल के बारे में सुनी थी, और जुलाई 2024 में पशुपति का व्रत किया, और मेरे पति हर रोज
शिवालय में जाकर साफ सफाई करने लगे। मेरा पुत्र सूरजपाल जॉब की तैयारी कर रहा था, कई सालों से नहीं हुआ था, वो हिम्मत हार गया था। तब हमने कहा टेंशन मत कर, तू एक काम कर, शिवजी के मंदिर में जा और जाकर साफ सफाई कर, एक लोटा जल चढ़ा और खूब मेहनत कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ा दे, रात दिन एक कर दे और बाबा पर भरोसा कर ले, तेरी जॉब लगेगी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 28 दिसंबर 2025 में मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी आर्मी में लग गई। मैं बेटे को फोटो लगा रही हूँ, बेटे का फोटो भी साथ में लगा रही हूँ। बाबा की कृपा। एक लाइन लिखी है परंतु हमने आज तक उस लाइन को कभी गुनगुनाया नहीं है। शायद शैलेन भैया के मुख से इस लाइन को हमने सुना था। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती हैं अखियां नीर बहाए, कैसे समझाएं कहाँ हो भोले बाबा डमरू वाले। अच्छा ये वो वाला भजन, डमरू वाले आजा। एक लाइन सुनाओ जरा। छुपा कहाँ भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो बोले बाबा ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा। अच्छा खुश हो, बेटे का अच्छा सिलेक्शन हुआ, आंसू पोंछ के जाओ, बड़ा खुश होकर जाओ। आंसू पोंछो पहले, आंसू पोंछ के जाओ। अच्छा खुश हो। बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साधुता के साथ। बेटे की नौकरी भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीजिए। रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोंछ, आंसू पोंछ, आंसू पोंछ के दो। अच्छा खुश हो कर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कृपा जहाँ हो, शंकर जब कृपा करते हैं थोड़ी नहीं करते, बहुता में करते, बहुत। पंडित जी की आंख में आंसू भर गए।
रोने लगे, कल मृत्यु दंड मिलेगा, रत्नपुर नरेश कल फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने कह दिया ये बाल तो राम जी का है, और उन्होंने कहा राम जी के बाल देखने के लिए कल आए। क्या करूं मैं? गुरु जी ने कह दिया केवल एक है, भक्ति अगर प्रबल होगी भगवान को मिलने में देरी ना होगी। अगर तूने दिल से पुकारा होगा तो कंकर में भी शंकर नजर आया होगा। वो साधारण नहीं, ये भक्ति कोई साधारण। वो माँ बोल रही है मेरे बेटे को पहली बार लेकर आई थी, हम लोग केवल दर्शन कर कर गए थे, बेटे का मन नहीं था। माँ कहाँ ले जा रही है? बेटे को लेकर सीहोर आ गई और प्रणाम कर कर कंकर शंकर पूजन कराकर चली गई। आज भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर बाबा ने बिठा दिया, तो बेटे को फिर लेकर आई। मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये शिव विश्वास है, शिव है। गुरु जी ने कहा तू शंकर जी पर भरोसा कर, राम जी पर भरोसा कर, मेरे हरि पर भरोसा कर, देगा, खाली ना छोड़ेगा। जा। रात्रि के समय पर शिव के मंदिर में पहुंच गया, जल चढ़ाया, पूजन करी, साधना करी, बैठ गया। निकलूंगा ही नहीं इस शिवालय से बाहर। अब बाल भी दिखाएंगे तो राम जी दिखाएंगे, मैं ना जाऊंगा। अब वही आएगा। बस प्रार्थना करी, बैठ गया। रात भर नैनों से जल पंडित जी की आंखों से बहता रहा। सवेरे सैनिक ढूंढ लिए, पकड़कर राजा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। ये वही है जिसके कमल के पुष्प के ऊपर बाल लगा था। कहा था ये बाल राम जी का है। पंडित जी बोलो, पंडित जी अब शिव का जल चढ़ाकर विश्वास जाग गया, हाँ बाल राम जी का ही है, चलो अब राम जी का दर्शन। शिवरी नारायण की छत्तीसगढ़ की वो पवित्र भूमि जिसको लोग धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लोग पुकारते हैं, वो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि शिवरी नारायण में रत्नपुर नरेश चले, मंदिर में प्रवेश करे। मस्तक का मुकुट राम जी का उतारा गया, जो बाल हाथ में था। रत्नपुर नरेश ने जो राम जी के मस्तक पर देखा, तो राम जी के मस्तक पर सारे बाल बिल्कुल वैसे ही थे जो बाल दिया। पत्थर की मूर्ति पर बाल देखकर रत्नपुर नरेश ने क्षमा मांग ली, प्रभु अपने इस रूप को ओझल कर लो। भगवान जैसे ही क्षमा मांगी, पंडित के चरण पकड़ लिए। मैं नहीं जानता था कि आपके विश्वास में ही परमात्मा बसता है। धन्य है छत्तीसगढ़ शिवरी नारायण की वो भूमि, जहां मेरे परमात्मा विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। विश्वास, अगर विश्वास है तो परमात्मा, विश्वास नहीं तो परमात्मा का। कंकर शंकर की पूजन करने वाले जितने भी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, विश्वास है तो आना, वरना अपना घर भरा। कहाँ जाए? घर में रहो, टीवी देखो, अपना खाओ पियो मौज करो। काय को आते हो कुबरेश्वर धाम? कुबरेश्वर धाम आए हो, 5 कंकर अगर बीन कर बट वृक्ष के आनंद के साथ में बैठकर आप कंकर शंकर की पूजन कर रहे हो, तो विश्वास के साथ करना कि मैं इसमें से जो कंकर लेकर जा रही हूं वो कंकर नहीं है, मेरा शंकर जा रहा है, मेरा कार्य पूर्ण कर कर वापिस आएगा और यहां फिर रख कर जाओ। एक पत्र अच्छा है।
मेरा नाम विभीषण रानबा, सांगवीकर, लातूर, महाराष्ट्र से आया हूँ। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बताऊं गुरुजी, 24 साल से किराए के मकान में रहता था। कोई इतना घर में धन नहीं था कि मैं कोई सामान खरीद सकूं। परिस्थिति बहुत नीचे थी। 24 साल से खुद के मकान में रहने के लिए तरसता था। कोई सामान लेना होता था तो 50 बार विचार करता था। गुरुदेव, कोई साथ नहीं था। 24 साल निकल गए। एक दिन मेरी पत्नी को किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा सावन के महीने में प्रदोष की कावड़ भरवाता है। कावड़ का जल जब शिव पर चढ़े, कंकर शंकर की भूमि पर जो मांगो वो मिल जाता। पहले तो भरोसा नहीं हुआ। फिर पत्नी ने कहा, एक बार चलकर तो देखते हैं। सारी दुनिया में घूम कर आ गए, केवल वहीं जाना रह गया है, एक बार वहां भी जाकर देख लेते हैं। 24 साल में ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई तीर्थ, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई बाबा नहीं था जहां हम लोग नहीं गए। हर धक्के खा लिए, आखिरी में यहां आए। आपसे मिले नहीं। कावड़ भरी सीवन मैया के जल को धर्मपत्नी संगीता मेरे साथ में थी। इतना विश्वास, मेरे बाबा पर भरोसा लेकर हम दोनों चल दिए। प्रदोष की कावड़ पर भीड़ इतनी कि चलने में भी दिक्कत आ रही। फिर भी बाबा का नाम लेकर दोनों ने प्रदोष की कावड़ भरी। और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं। 24 साल से मकान किराए के में रहता था, कुछ नहीं था, एक एक चीज लेने के लिए तरसता था। आज केवल 1 साल हुआ और बाबा ने मुझे निहाल कर दिया। मकान भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारा काम मेरे बाबा ने कर दिया। मुझे उस लायक बना दिया कि मैं भी बाबा की कृपा का पात्र बन सकूं। और बाबा ने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी। प्रणाम करने के लिए आज हम बाबा के दरवाजे आए हैं। एक लाइन लिखी है, आप लोग गुनगुनाए साथ में। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, आंसू पोंछो दीदी, आंसू खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। कह रहे मेरे बाबा ने सब कुछ दे दिया। ये मेरी तरफ से आपने दिया, मैंने लिया, वापस रख दिया। लिखना कितना बड़ा था। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली